जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम श्री राधा और कृष्ण के रहस्यमय विवाह का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण से पढ़कर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान नारायण नारद जी को बताते हैं, एक दिन नंद जी श्री कृष्ण को साथ लेकर वृंदावन में गए और वहाँ भांडीर उपवन में गौओं को चराने लगे। उस भूभाग में स्वच्छ तथा स्वादिष्ट जल से भरा हुआ एक सरोवर था। नंद जी ने गौओं को उसका जल पिलाया और स्वयं भी उसका जल पिया। इसके बाद वे बालक को गोद में लेकर एक वृक्ष की जड़ के पास बैठ गए। इसी समय माया से मानव शरीर धारण करने वाले भगवान कृष्ण ने अपनी माया द्वारा अकस्मात आकाश को मेघमाला से आच्छादित कर दिया। वन का भीतरी भाग और भी श्यामल हो गया है। वर्षा के साथ साथ जोर जोर से हवा चलने लगी है। बड़े जोर की गड़गड़ाहट हो रही है। वज्र की दारुण गर्जना सुनाई देती है। मूसलाधार पानी बरस रहा है और वृक्ष कांप रहे हैं। उसकी डालियां टूट टूट कर गिर रही हैं। यह सब देखकर नंद जी को बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे, मैं गौओं तथा बछड़ों को छोड़कर अपने घर को कैसे जाऊंगा, और यदि घर को नहीं जाऊंगा तो इस बालक का क्या होगा। नंद जी इस प्रकार विचार कर रहे थे कि श्रीहरि उस समय जल की वर्षा के भय से रोने लगे। उन्होंने अपने पिता के कंठ को जोर से पकड़ लिया। उस समय भगवान कृष्ण दो पग चलना सीखे थे और आधे अक्षर भी बड़ी कठिनाई से बोल पाते थे। इसी समय श्री राधा कृष्ण के समीप आई। वे अपनी गति से राजहंस के गरों का गंजन कर रही थी। उनकी आकृति बड़ी मनोहर थी। उस निर्जन वन में उन्हें देखकर नंद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे करोड़ों चंद्रमालाओं की प्रभा से संपन्न हो दसों दिशाओं को उद्भासित कर रही थी। नंदराय जी ने उन्हें प्रणाम किया। उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे और मस्तक भक्तिभाव से झुक गया। वे बोले, देवी, महर्षि गर्ग के मुख से तुम्हारे विषय में सुनकर मैं यह जानता हूँ कि तुम श्रीहरि की लक्ष्मी से भी बढ़कर प्रेयसी हो। साथ ही यह भी जान चुका हूँ कि ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण महाविष्णु से भी बढ़कर निर्गुण एवं अच्युत हैं। तथापि मानव होने के कारण मैं भगवान विष्णु की माया से मोहित हूँ। भद्रे, अपने इन प्राणनाथ को लेकर जहाँ तुम्हारी इच्छा हो चली जाओ। अपना मनोरथ पूर्ण कर लो और उसके पश्चात मेरा यह पुत्र मुझे लौटा देना। ऐसा कहकर नंद जी ने भय से रोते हुए बालक को राधा के हाथ में दे दिया। राधा ने बालक को गोद में लिया और प्रसन्न मन से नंद जी से बोली, बाबा, यह रहस्य किसी दूसरे पर प्रकट ना हो, इसके लिए यत्नशील रहना। नंद जी, अनेक जन्मों के पुण्यफल का उदय होने से तुमने आज मेरा दर्शन प्राप्त किया है। महर्षि गर्ग के वचन से तुम इस विषय के ज्ञाता हो गए हो। हमारे अवतार का सारा कारण जानते हो। हम दोनों के गोपनीय चरित्र को कहीं कहना नहीं चाहिए। अब तुम गोकुल में जाओ। व्रजेश्वर, तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह मुझसे मांग लो। मैं देव दुर्लभ वर भी तुम्हें सरलता से दे सकती हूँ। श्री राधिका का यह वचन सुनकर नंद जी ने उनसे कहा, देवी, तुम प्रियतम सहित अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करो। किसी दूसरे वस्तु की इच्छा मेरे मन में नहीं है। जगदम्बिके, तुम दोनों के सन्निधान में रहने का सौभाग्य हम दोनों पति पत्नी को कृपापूर्वक दो। नंद जी का यह वचन सुनकर राधा जी बोली, प्रजेश्वर, मैं भविष्य में तुम्हें अनुपम दास्य भाव प्रदान करूंगी। इस समय हमारी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। ऐसा कहकर श्री राधा कृष्ण को अपने गोद में लेकर वहां से रुचि अनुसार दूर चली गई। वे कृष्ण को गोद में लेकर उनका बार बार आलिंगन और चुंबन करने लगी। इसी बीच में राधा ने माया द्वारा निर्मित उत्तम रत्नमय मंडप देखा, जो सैकड़ों रत्नमय कलशों से सुशोभित था। भांति भांति के विचित्र चित्र उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। सिंदूर से कांति वाली मणियों द्वारा निर्मित सहस्त्रों खंबे उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। उसके भीतर चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर के द्रव से युक्त मालती मालाओं के समूह से पुष्पशैया तैयार की गई थी। वहाँ नाना प्रकार की भोग सामग्री संचित थी। दीवारों में दिव्य दर्पण लगे हुए थे। कुमकुम के समान रंग वाली मणियों द्वारा उसमें 7 सीढ़ियां बनाई गई थीं। उस भवन के सामने एक पुष्पोद्यान था, जो भ्रमरों के गुंजारों से युक्त पुष्प समूहों द्वारा शोभा पा रहा था। देवी राधा उस मंडप को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसके भीतर चली गई। वहां उन्होंने श्याम सुंदर श्री कृष्ण को किशोर अवस्था में सोता हुआ पाया। वे पीताम्बर पहने हुए थे। उनके मुख और नेत्र में प्रसन्नता छा रही थी। कौस्तुभमणि उनके वक्षस्थल में अपनी उज्ज्वल आभा बिखेर रहा था।
उनके मस्तक को मोरपंख सुशोभित कर रहा था। राधा ने देखा कि मेरी गोद में बालक नहीं है और उधर वे नूतन यौवनशाली पुरुष दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने राधा को स्मृति दिलाई, राधे, गोलोक में देवमंडली के भीतर जो वृत्तांत घटित हुआ था उसका तुम्हें स्मरण तो है ना? प्रिय, पूर्व काल में मैंने जो कुछ स्वीकार किया था उसे आज मैं पूर्ण करूंगा। पूर्व के अध्याय में इस तथ्य का वर्णन मिलता है कि एक बार गोलोक में देवमंडली एकत्रित हुई थी। वहां इस बात पर विचार किया गया था कि सभी देवी देवता अपने अपने अंश से द्वापर युग में कहाँ कहाँ प्रकट होंगे और किस किस तरह की लीलाएं करेंगे। भगवान गणेश को छोड़कर समस्त देवमंडली ने द्वापर युग में कुछ न कुछ लीला अवश्य ही की थी। अब भगवान गणेश ने द्वापर युग में कुछ लीला क्यों नहीं की थी, इसका शास्त्रोक्त कारण मुझे नहीं पता है, किंतु महाभारत का लेखन भगवान गणेश ने अवश्य ही किया था। देवमंडली की उस सभा में जब राधा को पता चला कि उनका कृष्ण से कुछ समय के लिए विछोह रहेगा, तब उन्हें अत्यंत दुख हुआ। तब उन्हें सांत्वना देते हुए भगवान कृष्ण ने श्री राधा को यह वचन दिया था कि वे द्वापर युग में उनसे विवाह करेंगे और प्रतिदिन वृंदावन में उनके साथ रासलीला करेंगे। भगवान कृष्ण राधा को उसी बात का स्मरण दिला रहे थे। भगवान कृष्ण श्री राधा से कहते हैं, तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा हो। जैसे तुम हो वैसा मैं हूँ। निश्चय ही हम दोनों में भेद नहीं है। जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दाहिका शक्ति और पृथ्वी में गंध होती है, इसी प्रकार मैं तुम में व्याप्त हूँ। जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता तथा जैसे स्वर्णकार सुवर्ण के बिना कुंडल नहीं बना सकता, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मैं सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सकता। तुम सृष्टि की आधारभूता हो और मैं अच्युत बीज रूप हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होता हूँ तब लोग मुझे कृष्ण कहते हैं, और जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तब वही लोग मुझे श्री कृष्ण की संज्ञा देते हैं। तुम ही श्री हो, तुम ही संपत्ति हो और तुम ही आधार स्वरूपिणी हो। मेरा अंग और अंश ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम मूल प्रकृति ईश्वरी हो। शक्ति, बुद्धि और ज्ञान में तुम मेरे ही तुल्य हो। जो नर अधम हम दोनों में भेद बुद्धि करता है, उसका कालसूत्र नामक नरक में तब तक निवास होता है जब तक जगत में चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। वह अपने पहले और बाद की 7-7 पीढ़ियों को नरक में गिरा देता है। उसका करोड़ों जन्मों का पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो नर अधम अज्ञानवश हम दोनों की निंदा करते हैं, वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक घोर नरक में पकाए जाते हैं। रा शब्द को उच्चारण करने वाले मनुष्य को मैं भयभीत होकर उत्तम भक्ति प्रदान करता हूँ और धा शब्द का उच्चारण करने वाले के पीछे पीछे इस लोभ से फिरता हूँ कि पुनः राधा शब्द का श्रवण हो जाए। जो जीवन पर्यंत 16 उपचार अर्पण करके मेरी सेवा करते हैं, उन पर मेरी जो प्रीति होती है वही प्रीति राधा शब्द के उच्चारण से होती है, बल्कि उससे भी अधिक प्रीति राधा नाम के उच्चारण से होती है। राधे, मुझे तुम उतनी प्रिय नहीं हो जितना तुम्हारा नाम लेने वाला मुझे प्रिय है। राधा नाम को उच्चारण करने वाला पुरुष मुझे राधा से भी अधिक प्रिय है। ब्रह्मा, नारायण, नर, शिव, अनंत, धर्म, कपिल, गणेश और कार्तिकेय, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, ये सभी देवी देवता भी मुझे प्रिय हैं, तथापि वे राधा नाम को उच्चारण करने वाले प्राणियों के समान प्रिय नहीं है। सभी देवी देवता अपने अपने लोकों में स्थित हैं, किंतु तुम मेरे वक्षस्थल में निवास करती हो। तब राधिका ने कहा, प्रभु, मुझे गोलोक की सारी बातें याद हैं, मैं सब जानती हूँ, मैं उन बातों को भूल कैसे सकती हूँ। इस समय बातचीत में जो समय निकल गया है उसका एक एक क्षण भी मेरे लिए एक एक युग के समान है। सामने तुम्हारे चरण कमल पर जब मेरी दृष्टि पड़ी तो वह वहीं रम गई। फिर धीरे धीरे प्रत्येक अंग का दर्शन करने लगी। मैंने तुम्हारे शांत मुखार विंद पर दृष्टि डाली है। इस मुखार विंद को देखकर अब मेरी दृष्टि अन्यत्र जाने में असमर्थ है। इसी बीच में ब्रह्मा श्रीहरि के सामने आए। उनके हाथों में माला और कमंडलू शोभा पा रहे थे। निकट जाकर उन्होंने श्री कृष्ण को नमस्कार किया और आगम के अनुसार उनकी स्तुति की। स्तुति और नमस्कार करके जगतधाता ब्रह्मा श्री हरि के और निकट गए। उन्होंने अपने प्रभु को भक्ति भाव से पुनः प्रणाम किया। फिर वे श्री राधिका के समीप गए और माता के चरण कमल में मस्तक रखकर उन्होंने भक्ति भाव से नमस्कार किया। ब्रह्मा जी ने कहा, माता, तुम श्री कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हुई हो, अतः सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण के समान हो।
तुम स्वयं श्री कृष्ण हो और ये श्री कृष्ण राधा हैं, अथवा तुम राधा हो और ये स्वयं श्री कृष्ण हैं। ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार से श्री राधा कृष्ण की स्तुति की। उन्होंने श्री राधा और कृष्ण के बीच में अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया। फिर श्रीहरि के स्मरण पूर्वक विधाता ने विधि से उस अग्नि में आहुति डाली। इसके बाद श्री कृष्ण पुष्प शैया से उठकर अग्नि के समीप बैठे। फिर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि से उन्होंने स्वयं हवन किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण और राधा को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने स्वयं पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए उन दोनों से वैवाहिक मंगल कृत्य कराए और 7 बार अग्निदेव की परिक्रमा करवाई। इसके बाद राधा से अग्नि की परिक्रमा करवाकर श्री कृष्ण को प्रणाम करा के राधा को उनके पास बैठाया। फिर श्री कृष्ण से राधा का हाथ ग्रहण कराया और माधव से 7 वैदिक मंत्र पढ़वाए। तत्पश्चात वेदज्ञ विधाता ब्रह्मा ने श्रीहरि के वक्षस्थल पर राधिका का हाथ रखवाकर राधा के पृष्ठ देश में अर्थात पीठ में श्री कृष्ण का हाथ रखवाया और राधा से 3 वैदिक मंत्रों का पाठ करवाया। तदनंतर ब्रह्मा ने पारिजात्य पुष्पों की आजानुलंबिनी माला अर्थात घुटनों तक लंबी माला श्री राधा के हाथ से श्री कृष्ण के गले में डलवाई। तत्पश्चात कमल जन्मा ब्रह्मा ने पुनः श्री राधा और कृष्ण को प्रणाम करके श्रीहरि के हाथ से श्री राधा के कंठ में मनोहर माला डलवाई। फिर श्री कृष्ण को बैठाया और उनके वाम भाग में मंद मंद मुस्कुराती हुई श्री राधा को बैठाया। इसके बाद उन दोनों से हाथ जुड़वाकर 5 वैदिक मंत्र पढ़वाए। तत्पश्चात विधाता ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम करके जैसे पिता अपनी पुत्री का दान करता है उसी प्रकार राधिका को उनके हाथ में सौंप दिया और भक्तिभाव से वे श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। इसी बीच में आनंदित और पुलकित हुए देवगण दुंदुभी, आनक और मूरज आदि बाजे बजाने लगे। विवाह मंडप के पास पारिजात के फूलों की वर्षा होने लगी। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गीत गाए और झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा जी ने श्रीहरि की स्तुति की और मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आप दोनों के चरण कमलों में मेरी भक्ति बढ़े, यही मुझे दक्षिणा दीजिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर स्वयं श्रीहरि ने उनसे कहा, ब्रह्मन, मेरे चरण कमलों में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति हो, अब तुम अपने स्थान को जाओ। इसके पश्चात श्री राधा और कृष्ण हास परिहास एवं लीलाएं करने लगे। श्री राधा कृष्ण के हाथ से मुरली छीनकर भागने लगी और श्री कृष्ण ने भी राधा के हाथ से दर्पण छीन लिया। श्री कृष्ण ने श्री राधा के मस्तक में सिंदूर का तिलक लगाया। विचित्र पत्र रचना से युक्त राधा का सुंदर वेश संवारा। उन्होंने जैसी वेश रचना की उसे विश्वकर्मा भी नहीं जानते, फिर सखियों की तो बात ही क्या है। जब राधा श्री कृष्ण की वेश रचना करने को उद्यत हुई तब वे किशोर अवस्था का रूप त्याग कर पुनः शिशु रूप हो गए। वे शोक से पीड़ित और विरह से व्याकुल हो उठी। उन्होंने कातर भाव से श्री कृष्ण से कहा, आप अपनी इस दासी के प्रति ऐसी माया क्यों करते हैं। इतना कहकर राधा पृथ्वी पर गिर पड़ी और रोने लगी। उधर बालकृष्ण भी वहीं रो रहे थे। इसी समय आकाशवाणी हुई, राधे तुम क्यों रोती हो, श्री कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करो। जब तक रास मंडल की आयोजना नहीं होती तब तक प्रतिदिन रात में तुम यहाँ आओगी। अपने घर में अपनी छाया छोड़कर स्वयं यहाँ उपस्थित हो तुम श्रीहरि के साथ नित्य मनोवांछित क्रीड़ा करोगी। अतः रो मत, शोक छोड़ो और अपने इन बाल रूपधारी प्राणेश्वर मायापति को गोद में लेकर घर को जाओ। आकाशवाणी को सुनकर श्री राधा ने बाल रूप कृष्ण को अपनी गोद में उठाया और मन की गति से चलती हुई क्षण भर में यशोदा जी के पास पहुंच गई और उनसे कहा कि आपके स्वामी ने यह बालक घर पहुंचाने के लिए मुझे दिया था। राधा अपने घर में रहकर बाह्य रूप से गृह कर्म में तत्पर दिखाई देती थी, परंतु प्रतिदिन रात में वहां वृंदावन में जाकर श्रीहरि के साथ क्रीड़ा करती थी। दोस्तों, यदि आप लोगों को श्री राधा और कृष्ण के विवाह का यह प्रसंग सुनना अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।